लूसीफर एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने अत्यंत सुंदर, ज्ञानवान और महिमामय बनाया था। वह परमेश्वर के समीप उसके सिंहासन के पास सेवा करता था, परंतु धीरे धीरे उसमें गर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि वह परमेश्वर के समान बन सकता है और स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित कर सकता है। इस अभिमान के कारण लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और बहुत से स्वर्गदूतों को भी बहका लिया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। उसका यह पतन यशाया 14 और हिजकिय्याह 28 में प्रतीकात्मक रूप से वर्णित है। इसके बाद वही लूसीफर शैतान और इब्लिस के रूप में जाना गया। उसकी यही आत्मा आदम और हव्वा को भी गिराने आई, जिससे पाप संसार में आया। लूसीफर की कहानी चेतावनी है कि गर्व और परमेश्वर से विरोध का अंत हमेशा विनाश में होता है। फर्स्ट, लूसीफर का स्वर्गीय आरंभ। प्रारंभ में परमेश्वर ने एक स्वर्गीय प्राणी को अत्यंत सुंदर, समझदार और सिद्ध बनाया। वह चहेते अभिषिक्त करूब के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के समीप चलता था। वह परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला था। वह न केवल रूप में सुंदर था, बल्कि संगीत की कला में भी निपुण था। उसके अंदर तुरई और वीणा जैसी चीजें बनाई गई थी। वह परमेश्वर के पर्वत पर चलता था। अग्नि के पत्थरों के बीच विचरण करता था, जब तक उसमें कोई अधर्म नहीं पाया गया। वह निर्दोष था, लेकिन जब उसके व्यापार और कार्य बढ़े तो उसका हृदय घमंड से भर गया। उसने अपनी सुंदरता पर घमंड किया और अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हुए भ्रष्ट हो गया।
सेकंड, उसके पतन का कारण। उसने अपने मन में सोचा, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से भी ऊपर स्थापित करूंगा। मैं उत्तर की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों के ऊपर चढ़कर परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। उसने न केवल परमेश्वर के समान बनने की लालसा की, बल्कि स्वयं को उसके स्थान पर बैठाने की योजना बनाई। लेकिन यह घमंड उसका विनाश बन गया। वह जो स्वर्ग का चमकता तारा कहलाता था, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जो राष्ट्रों को कमजोर करता था, वह अब मृत्यु लोक की गहराइयों में गिर गया। जो एक समय स्वर्गीय गान गाता था, अब वह शोक की वस्तु बन गया। थर्ड, नाश और गिरावट। जब वह गिरा तो स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों को भी बहकाया। वह अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर ले आया। अब वह परमेश्वर का विरोधी बन गया और उसका नाम शैतान या दुश्मन रखा गया। वह अब मनुष्य को बहकाने और परमेश्वर की योजना को विफल करने का प्रयास करता है। परमेश्वर ने उसके पाप के कारण स्वर्ग से निकाल फेंका। वह जो एक समय प्रकाश का दूत था, अब अंधकार का प्रधान बन गया। उसका स्थान अब आग और गंधक से भरे अनंत दंड के लिए रखा गया है। लेकिन अभी के समय में वह इस पृथ्वी पर घूमता है, शेर के समान गर्जता है और मनुष्य को निगलने की कोशिश करता है। फोर्थ, शैतान का काम और उद्देश्य। अब वह परमेश्वर के लोगों का विरोध करता है। वह उन्हें झूठ, लालच, व्यभिचार और अविश्वास के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह आरंभ से ही झूठा है और झूठ का
पिता है। वह प्रकाश का दूत बनकर लोगों को धोखा देता है ताकि वे सत्य से भटक जाएं। वह दुनिया के राष्ट्रों को धोखा देता है और मनुष्य के मनों में शंका और घमंड उत्पन्न करता है। उसका मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की योजना को विफल करना और अधिक से अधिक आत्माओं को अपने साथ विनाश की ओर ले जाना। 5, परमेश्वर की प्रतिक्रियाएं। परमेश्वर ने पहले ही लूसीफर के लिए न्याय का प्रबंध कर रखा है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि वह जो समुद्र के बीच में था वह अग्नि में जलाया जाएगा। वह भस्म किया जाएगा और उसे देखने वाले आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अंत समय में शैतान को पकड़ा जाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा। वह और उसके दूत सदा सर्वदा के लिए पीड़ा सहेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह परमेश्वर ने शैतान के सारे कामों को नष्ट करने के लिए मसीह को भेजा। 6, मसीह और शैतान के बीच युद्ध। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और शैतान के सभी प्रलोभनों पर जय पाया। जब वह जंगल में 40 दिन उपवास कर रहा था तब शैतान ने उसे 3 बार परीक्षा में डाला, लेकिन वह हर बार वचन के द्वारा विजयी हुआ। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान की शक्ति को कुचल दिया। क्रूस पर उसने विजय पाई और मृत्यु को हरा दिया। अब मसीह के अनुयायी शैतान पर अधिकार रखते हैं। उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे उसे वचन और आत्मा के द्वारा परास्त करें। 7, अंत समय में शैतान का न्याय। अंत समय में जब न्याय की घड़ी आएगी तब शैतान को पकड़कर उस अग्नि की झील में
डाला जाएगा, जो दुष्टों के लिए बनाई गई है। वह दिन उसके लिए अनंत दंड का दिन होगा। जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, वे भी उसी दंड में भाग लेंगे। यह अंतिम न्याय परमेश्वर की पवित्रता और धर्म का प्रमाण होगा। फिर कभी कोई धोखा, पाप या घमंड नहीं रहेगा। 8th आत्मिक शिक्षा। लूसीफर की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड का परिणाम पतन है। चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर के विरुद्ध जाता है तो उसका अंत विनाश होता है। यह हमें चेतावनी भी देता है कि शैतान आज भी संसार में कार्यरत है। वह हमें पाप के मार्ग में फंसाने का प्रयास करता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो हम उसकी हर चाल से बच सकते हैं। मसीह में हमें जय प्राप्त है। उसने पहले ही शैतान को हराया है और अब वह हमें भी आत्मिक सामर्थ्य देता है ताकि हम विजयी जीवन जी सकें। लूसीफर की कहानी हमें यह गहरा आत्मिक संदेश देती है कि गर्व और विद्रोह का अंत पतन और विनाश होता है। एक समय जो स्वर्ग का तेजस्वी स्वर्गदूत था, वही आज शैतान के रूप में जाना जाता है। बुराई, धोखे और विनाश का स्रोत उसने न केवल स्वर्ग में विद्रोह किया, बल्कि धरती पर भी मानव जाति को पाप में गिरा दिया। परंतु यह कहानी केवल विनाश की नहीं, चेतावनी और चेतना की भी है। यह दिखाती है कि कोई भी चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह परमेश्वर के विरुद्ध अभिमान करता है तो वह गिर सकता है। परमेश्वर न्यायी है, परंतु वह दयालु भी है। वह हमें लूसीफर की भूलों से सीखने का अवसर देता है ताकि हम नम्रता, आज्ञाकारिता और विश्वास में स्थिर रहे और
अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।